जो कार्यभूमि को देख के कि ये असली कर्मयोगी तो ये हैं, ऐसे किसान हो सकते हैं जिनको हम विदेशों में टक्कर दे सकते हैं। जो देखो भैया, भारत के देसी किसान विदेशी किसानों को टक्कर देंगे। अभी बगदा किसानों के जोहरी हैं भैया, इनका नाम सदानंद पांडे है। मुंबई बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है, नेचुरल प्रोडक्ट का बिजनेस करती है भैया। विदेशों तक इनका कारोबार फैला हुआ है। आज तक भैया विदेशी किसानों का बहुत ही लेकिन वहाँ कैसे फार्मिंग होती है, कैसे किसानी होती है, ये सब देखा इन्होंने। लेकिन आज पद्मश्री राम शर्मा जी इनका अपने फार्म पर बुलाई और जैसे भैया अपनी खेती दिखाई तो बिल्कुल देखते ही रह गए। कहीं वाह भैया वाह, आप तो बिल्कुल चमत्कारी पुरुष हो, इतनी तारीफ करे लायक पूछो ना भैया। तनिक देखो कैसे बतिया रहे थे। पांडे जी, आप यहाँ आए हैं पद्मश्री रामशरण वर्मा जी के यहाँ, मुंबई से आए हैं जी। आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा और कहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ आज आपने देखा, कल आपके एक कार्यक्रम में भी गए थे जी। क्या लगा आपको? जी, हम सदानंद पांडे हैं। हम एग्रॉन ग्लोबल लिमिटेड जो मुंबई बेस्ड कंपनी है उसके चेयरमैन एमडी हैं, और हमारा नेचरॉन ब्रांड करके जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनता है, तो हम बेसिकली हम लोग नेचुरल से काम करना चाहते हैं। आज जब कल पद्मश्री हमारे प्रोग्राम में आए थे। हाँ भैया, प्रोग्राम इनका बहुत बढ़िया था। त्रिवेदीगंज ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बगदा गौरवा उस्मानपुर परिसर में आयोजित किया गया था गुरुवार को। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था भैया इनका। नेत्र प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया था, किसान गोष्ठी भी चल रही थी। अब ऐसा बगदा पद्मश्री रामशरण वर्मा जी वहाँ पर पहुंचे थे और किसानों को जागरूक कर रहे थे कि आपदा से कैसे बचा जाए और कैसे बगदा गन्ने की खेती में मुनाफा हो, तमाम चीजें बता रहे थे। नुकसान कम हो, फायदा ज्यादा हो, इस सब के बारे में जागरूक कर रहे थे। वहीं पर बगदा इनकी मुलाकात सदानंद पांडे जी से हो जाती है। अब सदानंद पांडे जी देखो भैया स्मार्ट टीवी वितरित कर रहे थे, और ये देखो भैया पद्मश्री रामशरण वर्मा जी के पिताजी का किरदार निभा चुके प्रेम अवस्थी जी को भी सम्मानित कर रहे थे और यहाँ फूलों की माला पहना थे, गिफ्ट दे रहे थे। और इसके साथ ही देखो भैया ग्राम प्रधान इंद्र कुमार मिश्रा भी दिख रहे थे, यही बगदा सारा कार्यक्रम आयोजित करवाए थे, और शैलेश मिश्रा भी दिख रहे थे, सब खिलखिला रहे थे। अब तक सुनो भैया सदानंद पांडे जी का बोले हैं, अपनी भैया बाराबंकी वाली अवधि भाषा बोल रहे थे। तो हम बेसिकली हम लोग नेचुरल से काम करना चाहते हैं। आज जब कल पद्मश्री हमारे प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने हमें सविनय हमें मान दे के हमें यहाँ पे आमंत्रित किया कि आप हमारे फार्म पे आइए। आज जब हम यहाँ पे आए तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। जो चमत्कार इन्होंने यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में किया हुआ है, ये बिल्कुल अकथनीय है और दुर्लभ है। यानी ऐसे किसानों को हमने पहले विदेशों में देखा है, तो इतने फ्लॉन्ट हैं, इतने सक्सेस हैं, और इस तरह की जी आपका तो विदेशों में प्रोडक्ट जाता है। जी किसान वहाँ के भी देखे। जी। हाँ भैया, बहुत सही बात कही आपने। वहाँ के किसानों को देखा हेलीकॉप्टर पे उड़ते हुए, और बगदा बहुत लंबी लंबी खेती करते हैं। लेकिन पद्मश्री रामशरण वर्मा जी की खेती देख करके कहने लगे बगल वाले भाई साहब की, देखो भैया देखो, एक बात तो बिल्कुल सही है कि खेती करो तो पद्मश्री रामशरण वर्मा जी ऐसा, वरना बगदा खेती ना करो। देखो भैया खेती करने मन कर रहा था इनका। तो सुनो, वो जो खेती होती है वहाँ पे, जहां तक आप देखो वहां मेड़ नहीं होती है। जो मेड़ हमारे यहाँ वहां मेड़ नहीं होती है। वहाँ 250 किलोमीटर खाली एक ही खेत फार्मिंग चलता जाता है। वहाँ पे पैदावार वहाँ पे किसान जो है हेलीकॉप्टर से आते हैं। हम लोग आप लोग शाम को निकलते पंप जाते हो, शाम को हेलीकॉप्टर लेके खेती जाते हैं। मैं बोला यार ऐसा भारत में कब होगा? अब यही लोग हैं जो करेंगे, ये ऐसा दिखाते हो क्या होता है। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम ऐसे किसान को देखेंगे यूपी में। मैंने महाराष्ट्र में देखा है। अब हमारी तो खेती करने का मन मतलब वो हो गया कि या तो ऐसा करो या तो मत करो। अब हम लोग करें क्या? बीच वाले लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोगों ने ना इसको अपना करियर नहीं बनाया। हाँ, करियर नहीं बनाया। और दूसरा बात क्या है कि लोग आज भी यूपी में या भारत में किसान मतलब छोटा है। हाँ, छोटा कमजोर किसान है, वही इंप्रेशन है आज भी। कोई भी कहता है हम किसान पुत्र। अरे किसान है ना, हम किसान पुत्र है, ऐसे बोलो ना। हम किसान ऐसे क्यों बोलते हो भाई? लोग बोलते हैं हम किसान हैं भैया। तो ये अवधारणा बनी, किसान मतलब छोटा, पददलित, शोषित, दुखी, दीन, वो किसान हो गया। जबकि वहां पे बोलता है फार्मर्स, आई रन द फैक्ट्रीज, आई रन माय फार्म्स। अब देखा भैया विदेश में बगदा बहुत अंग्रेजी में बोला था कि देखो आई एम फार्मर, और यहाँ बगदा सब जने शर्माओ थे। शर्मावा ना करो बिल्कुल है, बगदा खुल के बोलो कि देखो हम किसान आदमी हैं भैया। और पद्मश्री रामशरण वर्मा जी तो बगदा मिसाल पेश करें कि देखो भैया इतनी किसानी कर रहे हैं कि दुनिया भर में नाम रोशन है, और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों मिल रहे हैं। चाय भी बगदा पी रहे थे, बिस्किट भी नीचे रखा था, और लैपटॉप में ही बगदा सदानंद जी समझा भी रहे थे कि देखो भाई विदेशों में कैसे बगदा फार्मिंग होती है। इसके साथ ही तनिक सुनो भैया क्या बता रहे थे। जी, इसीलिए हमने कहा ना कि वो किसान को हम आज कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें पहली बार लग रहा है कि भारत में भी ऐसे किसान हो सकते हैं जिनको हम विदेशों में टक्कर दे सकते हैं। मुझे आंतरिक इतना खुशी हुई ये पद्मश्री का ये जो कार्यभूमि को देख के कि ये असली कर्मयोगी तो ये हैं। इनसे देख के लगता है कि भारत में किसान भी इतना सक्षम हो सकता है। आप मूल निवासी कहाँ के हैं?
हम लोग मूल निवासी सिद्धार्थनगर जिले के वहाँ डुमरियागंज इटवा तहसील के हमारा गांव है रतनपुर, वहाँ के मूल निवासी हैं हम लोग। अच्छा। लेकिन हम व्यवसाय मुंबई में करते हैं पिछले 3 जनरेशन से। अब इनका भैया विदेशों तक कारोबार फैला हुआ भैया, बढ़िया बिजनेस चल रहा है इनका, 3 पीढ़ियों से लगातार बिजनेस करते चला आ रहे हैं। लेकिन भैया इन्होंने कभी बगदा ऐसे किसान नहीं देखे। पहली बार पद्मश्री राम सरवराज जी से मिले और फैन हो गए कि वाह भैया वाह, ऐसा चमत्कार, अद्भुत का चमत्कार है, चमत्कार बता रहे थे। लेकिन इनके साथ ही भैया ये बगदा विदेशों के बारे में बता रहे थे कि देखो वहाँ पर जो है किसानों का बड़ा सम्मान होता है। वो लोग कहता कद्दू वाला फेस्टिवल बनाते थे। सुनो भैया, कद्दू का कार्टून जैसा बना देंगे, फिर बगदा का फेस्टिवल बनाएंगे, त्योहार बनाएंगे। तनिक सुनो, अमेरिका में एक त्योहार होता है हैलोवीन। हैलोवीन का जो त्योहार होता है उसी कोहड़े के ऊपर होता है, मतलब कद्दू सेलिब्रेट करते हैं वो, कोहड़े को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, खाली कोहड़े को। हैलोवीन से बोला अलग अलग फेस बनाते हैं उसको, सब अलग अलग शक्ल बनाते हैं, उसकी कलाकारी करते हैं, उसके ऊपर खाली उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब सदानंद पांडे जी भैया जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं भैया। तब तो देख लो विदेश चले गए, वहाँ जाकर के बिजनेस भी करा भैया, बिजनेस को फैला भी दिया और कैसे बगता खेती होती है, कौन कौन से बगता फेस्टिवल मनाया जाता है, इस सब के बारे में समझा रहे थे। लेकिन अपनी भाषा में बोल रहे थे भैया, अवधी भाषा में बातचीत कर रहे थे। अब जमीन से जुड़ा आदमी होता भी है तो अपनी भाषा कभी नहीं छोड़ता। यही कहते देखो पद्मश्री राम सरवराज जी से बतिया रहे थे और सब चीजों को समझा रहे थे, लैपटॉप पर भी दिखा रहे थे कि कैसे विदेशों में कौन कौन सी फार्मिंग होती है, कैसे बगता खेती होती है, सबके बारे में बातचीत कर रहे थे। इनके साथ ही ये भी बताए थे कि इनकी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी क्या क्या बनाती है? हमारी कंपनी एग्रॉन ग्लोबल है, वो पूरी तरह से एग्रोनॉमी पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। इसके अलावा हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है जिसमें हम हेल्थ केयर और फार्मा केयर और जो कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधनों की काफी लंबी रेंज है हमारे पास, वो बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। अब कुछ होगा भैया, इनकी बातें सुन करके वहां करे जाए तो धड़क उठा भैया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भैया। भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और इनको देख करके कहावत हमको याद आ रही, निज भाषा उन्नति आए सब उन्नति को मूल बिन, निज भाषा ज्ञान के मिटन ना हिये के सूल। वाकई भैया जब आदमी अपनी भाषा जुड़ा रहता है, बिना अपनी भाषा मातृभाषा के उन्नति के समाज की तरक्की संभव नहीं है। और यही खातिर भैया देख लो, अपनी भाषा के बिना आदमी की अपने मन की पीड़ा को भी दूर करना मुश्किल है। तो अपनी भाषा को देखो आदमी छोड़ता नहीं है, अवधी भाषा देख लो बढ़ा रहे भैया और विदेशों तक नाम रोशन कर रहे हैं। आपकी कार्यक्रम कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शम्मा साहब को समझने के दबा दीजिएगा बेल आइकन कस के। कुछ गड़बड़ी हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा।